नमस्कार साथियों। आज मैं बीटीएससी में लंबित स्टाफ नर्स की नियुक्ति से संबंधित विषयों पर बात करूंगा। आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो वीडियो शायद हमने 8 या 9 को बनाया था, कि 9 तारीख को मैं बीटीएससी जाऊंगा और स्वास्थ्य विभाग सचिवालय जाऊंगा। मैं बीटीएससी भी गया और स्वास्थ्य विभाग सचिवालय भी गया। मैं वहाँ पे 2 चीज़ों को लेकर के गया हुआ था कि कितना संख्या है, कितने फॉर्म गिरे हैं। उस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, कितना फॉर्म गिरा है, उसकी क्या रियलिटी है। और अभी इस वीडियो में मैं स्टाफ नर्स की नियुक्ति से संबंधित विषयों पे बात करूंगा कि स्टाफ नर्स की नियुक्ति में क्यों लेट हो रही है, क्या सीटों की बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कारण है कि लेट हो रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर YouTube पर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं 9 तारीख को अपने साथी कृष्णा के साथ बीटीएससी गया था। बीटीएससी गया 9 तारीख को ही इसलिए गया क्योंकि 10 तारीख को छुट्टी था, तो मैं 9 तारीख को ही गया। 9 तारीख को गया तो मैं बीटीएससी में पता किया कि बीटीएससी में कारण क्या है कि अभी तक एडवर्टीजमेंट नहीं आई, प्रकाशित हुई है। तो बीटीएससी के एक अधिकारी ने कहा, जो प्रभारी हैं वहाँ, जो सचिव हैं प्रभारी, उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग प्रक्रियाएं पूरी कर लिए हैं और इसके लिए जो है सो विज्ञापन के लिए हम लोगों को एनओसी के लिए देना रहता है, तो विभाग को भेज दिया गया और विभाग से मिलते ही तुरंत हम लोग फाइनल कर ले, मतलब उसको एडवर्टीजमेंट पेपर में प्रकाशित हो जाएगा। और इस विषय को जब हमने सोचा कि विभाग से पता करूं कि क्या सिचुएशन है, और बीटीएससी से ये भी जानकारी हुई थी कि हो सकता है सीटों की बढ़ोतरी भी इसमें हो, तो मैंने सोचा कि क्यों न पता कर लूं, क्योंकि आपको पता होगा कि सीटों की जब बढ़ोतरी होती है तो रोस्टर क्लियरेंस जो है सो रिजर्वेशन प्रणाली जिस तरह से रहता है उस अकॉर्डिंग रोस्टर बनाई जाती है। मैं उसके बाद वहाँ से बीटीएससी से फिर स्वास्थ्य विभाग गया, और जब स्वास्थ्य विभाग गया तो वहाँ जानकारी हुई कि ये बात सच है कि अब स्टाफ नर्स की नियुक्ति में 11,000 सीटें हो गई है। लेकिन ये सच नहीं है कि इसी नियुक्ति में उस पर भी जो 4,000 सीटें बढ़ रही है वो भी इसी में ऐड किया जाएगा, ऐसा उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। बोला कि अभी भी विभाग में मंथन चल रहा है, हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 सप्ताह के अंदर जो रिक्ति बची हुई है वो भी भेज दिया जाएगा, और अगर विभागीय बातचीत हुई कि नहीं और नियुक्ति बाद में की जाएगी तो फिर बाद में भेजा जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, फिलहाल 7,903 पदों पर तो विज्ञापन भेज दी गई है, और अब विज्ञापन प्रकाशन के लिए भी बिहार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक ओएसडी को नियुक्त किया गया है विभाग में कि वो बीटीएससी से अद्यतन जानकारी लेते रहेंगे। और ये भी बात सच है कि सीटें बढ़ोतरी की बात की जा रही है। तो हमने पूछा कि क्या सर, ये जो 4,000 सीटें और लगभग है, तो क्या लगभग माना जाए कि ये 11,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन आएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी 7,903 पद पर ही विज्ञापन के लिए भेजा गया है। अभी अगर इस 1 सप्ते में अगर फाइनल हो जाता है कि उसको भी इसमें शामिल करना है, जो सीटें और भी रिक्त है, जैसे कि पीएमसीएच में 3,000 कुछ नर्सेज का पोस्ट था, इसके अलावा कुछ विशिष्ट अस्पतालों में जो है सो पोस्ट सैंक्शन हुए हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज जो नए बने हैं उसमें भी सैंक्शन हुए हैं। तो अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो और भी उसमें 4,000 सीटें बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है तब मतलब सरकार उसको कह देती है कि नहीं, इसी विभाग अगर तैयार हो जाती है कि इसी नियुक्ति में इसको शामिल कर लिया जाए तब, तो इसी वजह से लेट हो रही थी। 1 सप्ताह 10 दिन में, ऐसा उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप कम से कम 10 दिन मान के चलिए कि विज्ञापन का, कि उस 10 दिन में विज्ञापन आ जाएगा। तो मतलब कि जो ऑफिशियल जानकारी और सही जानकारी है मैं वो बता रहा हूँ। तो 7 दिन इधर मान लेते हैं कि जो अगर सीटें बढ़ोतरी होगी तो वो सीटें चला जाएगा बीटीएससी, और अगर नहीं होती है तब 10 दिन मान लेते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन होगा। बीटीएससी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जैसा बीटीएससी के अधिकारियों ने कहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आनी है, नियुक्ति भी होना है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। एक बात और है कि आप सब जो भी देख रहे हैं, जीएनएम के स्टूडेंट हैं या जो भी,
आप सबको नियमावली जब बन रही थी उस समय में भी हमने आगाह किया था और कि ऐसा ऐसा है, और उसमें इस जब नियमावली फाइनल हो गई है तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जीएनएम के साथ साथ बीएससी नर्सिंग, जो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं वो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। 7,903 पदों पर अभी तो विज्ञापन फाइनल है। अगर सीटें बढ़ती है तो ये 11,000 हो जाएगी, और अगर अभी ये सीटें नहीं बढ़ी तो जो 4,000 सीटें बच जाएगा, लगभग 4,000 साढ़े 4,000, तो उन पदों पर जो है सो बाद में बहाली आएगी, कुछ दिनों बाद बहाली आएगी, इस नियुक्ति के बाद बहाली आएगी। तो ये सही और सच्चाई जानकारी थी, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। एक्चुअली बीटीएससी हमेशा जाते नहीं रहते हैं, कभी कभी फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं, लेकिन 9 अप्रैल को बीटीएससी गए थे, तो बीटीएससी में ये सब जानकारी मिली। जैसा आप जान ही रहे हैं कि बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना है, जो लोग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा बीटीएससी जो है सो सबसे फॉर्म फिलअप करवाएगी। फॉर्म फिलअप में ऑप्शन दिया रहेगा, और जो सॉफ्टवेयर बनाई गई है उसमें एकदम GNM/BSc नर्सिंग लिखा रहेगा। जो लोग अप्लाई करेंगे वो लोग चाहे GNM के हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और BSc नर्सिंग किए हुए हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सो फिर सारी प्रक्रिया आगे की प्रोसेस होगी। सीटों का जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फार्मूला है, वो बीटीएससी को भेज दिया गया है, और एडवर्टीजमेंट के साथ ही वो रिजर्वेशन फार्मूला भी आपको दिखेगा। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि EBC, SC, ST और जनरल का और EWS का, इन लोगों का रिजर्वेशन रहता है। इसके अलावा 2% जो है सो स्वतंत्रता सेनानियों का जो है सो रहता है। तो यही रिजर्वेशन का फॉर्मूला रहेगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट, अपनी तरह तैयारी जारी रखें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमको, हमारे पैरामेडिकल के भी हमारे कई साथी कॉल करते हैं कि इसमें क्या हम लोगों का कब आएगा बॉस। हम लोग भी पैरामेडिकल कोर्स के बाद नर्सिंग किए थे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पैरामेडिकल के साथी जिनके परिवार के लोगों ने किया हुआ है, तो लोग पूछते रहते हैं। तो मैं अक्सर कई सारे कामों से जाता हूँ, तो जो भी जानकारी हमें रहती है वो उस पर मैं वीडियो बना के आप लोगों के बीच डाल देता हूँ। मैं पैरामेडिकल से संबंधित नियुक्तियों को लेकर के उसमें कितनी फॉर्म गिरी हुई है उन तमाम विषयों पर जो है मैं बात करने के लिए गया था बीटीएससी। तो इस विषय स्टाफ नर्स की नियुक्ति से संबंधित विषयों पर भी हमने बात की। तो जो जानकारी मिली वो हमने आपसे शेयर किया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी विचार हो, आपको जो कहना हो, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। देखिए अगर सीटें बढ़ती है तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी। अगर सीटें नहीं बढ़ती है तो जो नए बैच के बच्चे आ रहे हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी रहेगी कि वो लोग भी आगे चल के फॉर्म भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।